नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नित नए विषयों के साथ आप सभी के साथ YouTube पर जुड़ते रहते हैं। इसी कड़ी में आज एक और विषय हम लेकर के आए हैं, जो विषय गांधी जी से संबंधित है और साथ ही साथ यह विषय उन लोगों से भी संबंधित है जिन लोगों के ऊपर इस देश में अनेकों योजनाएं बनी हैं, जिन लोगों के ऊपर इस देश में राजनीति की रोटियां सेकी जाती रही हैं और जिन लोगों के भलाई के लिए न जाने कितने लोग पैदा हुए हैं और इस दुनिया को छोड़ करके भी जा चुके हैं वो, लेकिन उन लोगों का भला नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SC/ST वर्ग की, उन दबे कुचले वर्ग की जो कि इस देश के मूल निवासी भी कहे जाते हैं और इस देश के राजा भी कहे जाते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, हरिजन। यह शब्द इस देश के दबे कुचले लोगों, SC/ST वर्ग, मूल रूप से दलित वर्ग के लिए प्रयोग किया गांधी जी ने। इस शब्द का प्रयोग करके गांधी जी ने इन लोगों को हरि के जन कहा, यानी कि हरि ईश्वर और जन उनकी संतानें। मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ यही निकलता है। गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग तो किया, लेकिन तत्कालीन दलित नेताओं ने, SC/ST वर्ग के नेताओं ने और प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द का प्रयोग जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया है उसका कड़ा विरोध किया। और कड़ा विरोध करने के बाद में अंबेडकर साहब ने और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह एक ऐसा शब्द है जो कि उनके ऊपर हो रहे अत्याचार और जातिगत भेदभाव और जातिगत समस्याओं को दबाने का कार्य करता है, उन्हें छिपाने का कार्य करता है। देखा जाए तो वह वर्ग जिसके आगे अनेक समस्याएं इस देश में खड़ी करी गई, यह शब्द भी जबरन उन पर थोपने का प्रयास किया गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध करके इस शब्द का प्रयोग करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि हरिजन जो यह शब्द है मुख्य रूप से विविध विषयों को दबाने का कार्य करता है। गांधी जी ने अपने हिसाब से जो भी कार्य किया वह उनकी दृष्टि में तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या वह अन्य लोगों की दृष्टि में भी सही था? यह एक ऐसा विषय है जो सर्वविदित है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से देखा जाए तो SC/ST वर्ग या दलित वर्ग इस देश का मूल निवासी कहा गया है और मूल निवासी है भी, और उनके ऊपर जो यह शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, यह शब्द उनके लिए एक अपमानित शब्द बन गया, क्योंकि जिस हिंदू धर्म में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसी के आधार पर उन लोगों को उसी के ईश्वर की संतान बना दिया। इसके साथ साथ वह इस चीज से भी बहुत नाराज थे कि यह जो ईश्वर की संतान बनाया है, यह शब्द उनका उपहास उड़ाने के लिए मनाया गया, यूं इस्तेमाल किया गया है गांधी जी के द्वारा। क्योंकि मैं ज्यादा व्यापक रूप से तो बात नहीं करूंगा इस विषय पे, लेकिन मूल रूप से आप ये समझ लीजिए बहुत एक चंद लाइन में कि यह जो शब्द है मूल रूप से एक ऐसी प्रथा से भी जुड़ा हुआ था जिस प्रथा का प्रयोग दलित SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए किया जाता था, जो प्रथा थी देवदासी प्रथा।
बस आप इतना समझ लीजिए। तो इसलिए भी SC ST वर्ग, दलित वर्ग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस हरिजन शब्द से बहुत खफा थे, बहुत नाराज थे, और उन्होंने अपनी आपत्ति भी बारंबार इस शब्द के लिए जताई। दोस्तों, गांधी जी ने यह शब्द जो प्रयोग किया, इससे ज्यादा बेहतर यह होता कि गांधी जी जाति व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास करते या अन्य ऐसे प्रयास करते जिनसे दलितों की, SC ST वर्ग के परिवारों की समस्याओं में सुधार होता। लेकिन वह कार्य गांधी जी ने नहीं किया, और किए भी तो वह केवल प्रतीकात्मक रूप में कार्य किए। इसके पक्ष में कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग गांधी जी से कट गया, और कटने के बाद में वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जुड़ गया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही बारीकी से इस विषय को समझते थे कि आखिर दलित या SC ST वर्ग, दबे कुचले वर्ग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और गांधी जी उन समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत नहीं थे। हरिजन शब्द का जो यह प्रयोग किया गया, यह एक तरह से दलित SC ST वर्ग के लिए कलंक का ही प्रतीक बन गया था उस समय, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन दोस्तों, गांधी जी ने क्या यह उनका उपहास उड़ाने के लिए किया, या फिर उनको नहीं पता था कि देवदासी भी एक प्रथा है भारत में, जो कि तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, पता तो होगा, लेकिन गांधी ने, मुझे लगता है कि यह उपहास उड़ाने के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा, क्योंकि हरि ईश्वर की संतान कहना, यदि किसी ऐसे व्यक्ति से, भक्तों से पूछें तो उन्हें ईश्वर की संतान कहा जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? कि वो उन्हें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ईश्वर की, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, सब आमतौर पर कहा जाता है, और लोग बाग आमतौर पर कह भी देते हैं। लेकिन दलितों को यह बात, विषय क्यों बुरा लगा, यह शब्द आखिर क्यों बुरा लगा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय का विरोध क्यों किया, इस शब्द का विरोध क्यों किया? तो पता चलता है, ज्यादा व्यापक रूप से तो बातें नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से जब इस विषय का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि देवदासी प्रथा के कारण ही इस शब्द का विरोध किया गया, और यह शब्द उस वर्ग विशेष को इतना अपमानित करने वाला शब्द लगा, एक कलंक रूप में लगा, जो शब्द गांधी जी ने प्रयोग किया। आप सभी जानते हैं, गांधी जी ने कहा हरिजन, ईश्वर की संतान, लेकिन देवदासी प्रथा में बहुत सारी घटनाएं ऐसे हुई हैं जहां पर कई संतानों की उत्पत्ति भी उन देवदासियों के द्वारा हुई है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि भारत ही नहीं, विश्व भर में ऐसी संतानें भी देखने को मिलती हैं जिनके पिता उन संतानों को छोड़ देते हैं, उन्हें अपना नाम नहीं देते हैं, और फिर वह भटकते फिरते हैं और मारे मारे फिरते हैं, और अपना जीवन यापन करने के लिए, एक कष्टकारी जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग को आप यदि ऐसा नाम देंगे जो कि उन्हें अपमानित करने वाला नाम होगा उनके लिए, तो यह बहुत ही कष्टकारी होगा उन लोगों के लिए, जिसमें से सभी दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग, SC ST का एक बहुत बड़ा वर्ग तो इन सभी विषयों से अलग ही था। तो इसलिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा साथ ही साथ तत्कालीन SC ST वर्ग या दलित नेताओं ने, दबे कुचले लोगों के मुखियाओं ने इस शब्द का विरोध जताया, और गांधी जी के द्वारा किया गया यह शब्द जो प्रयोग किया गया, इसके बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि गांधी जी को इस देश का महात्मा कहा गया, लेकिन
मूल रूप से देखा जाए तो अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्हें महात्मा कहने की आवश्यकता है आज भी, और जिन्होंने, जिनके वंशजों ने, जिनके परिवारों ने और जिनके ने आज तक कोई सरकारी या किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ अपने पूर्वजों के आधार पे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका बलिदान सर्वोच्च बलिदानों में से एक था, कोई पर किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया। उन्हें महात्मा की उपाधि मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यदि तत्कालीन ऊपर बैठे हुए नेताओं लोगों ने यदि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तो उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इतिहास के पन्नों में खो गए हैं, द अनसंग हीरोज, उनको भी उजागर करके इस देश के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्हें बताएं देशवासियों को कि आज उनकी संतानें या आज उनके वंशज किस तरह से रह रहे हैं, या क्या उन्हें कोई राजनीतिक या अन्य प्रकार का आर्थिक लाभ मिला है, या कुछ और लाभ मिले हैं। जिस प्रकार गांधी जी का नाम का प्रयोग करके अनेकों लोगों ने लाभ उठाए या अन्य लोगों ने लाभ उठाए, हम पाएंगे दोस्तों नहीं। तो यह विषय जो था आज का जो विषय था, बस यही था। हम ज्यादा दूसरे विषयों पर नहीं जाएंगे कि गांधी जी द्वारा किया गया जो शब्द प्रयोग किया गया हरिजन, यह एक कलंकित करने वाला शब्द लगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उस वर्ग को जिस वर्ग से यह जुड़ा हुआ था। इसलिए इसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्य लोगों ने दर्ज कराया। इसीलिए गांधी जी का विरोध हुआ और अन्य कई विषयों में विरोध हुआ। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, बारंबार कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जान सकता है। यदि आप या कोई राजा गद्दी पर बैठ करके बिना श्रम किए या बिना लोगों की पीड़ा को समझे केवल फैसला सुनाता रहेगा, तो वह फैसला अपरिपक्व ही होगा, जिस प्रकार से गांधी जी ने सुना दिया। आप उस व्यक्ति के दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं जिस व्यक्ति को एक ऐसी पीड़ा का अनुभव हो रहा है जो कि पीड़ा असहनीय है। और यदि आपने उस दर्द को महसूस नहीं किया है, और यदि जिसने महसूस किया है, जिस पर बीत रही है, वह बता रहा है कि इसको ऐसे कर लीजिए, और आप वैसे भी नहीं कर रहे हैं, तो आप केवल और केवल उन लोगों का उपहास ही उड़ा रहे हैं, उनका मजाक ही बना रहे हैं, उनका अपमान ही कर रहे हैं। इसीलिए इन विषयों को समझ करके गंभीरता से हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि दूसरों की भावनाएं आहत ना हो, और यदि हो भी जाए तो क्षमा प्रार्थी। क्षमा किस लिए बना है आखिर? जाने अनजाने में हम सभी मानव हैं, कोई ना कोई ऐसी जाने अनजाने में गलतियां मानव होने के नाते हो जाती हैं। लेकिन गांधी जी ने, मुझे नहीं लगता, किसी प्रकार का क्षमा मांगा SC/ST वर्ग के लोगों से। लेकिन अंबेडकर ने जो विरोध दर्ज कराया, उन्होंने बता दिया कि SC/ST वर्ग या दलित वर्ग का सच्चा हितैषी कौन है। तो दोस्तों बस आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप नए विचारों और बनावटी दुनिया से अलग कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्यथा रेडीमेड आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, अभी वहां जा सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।